जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूं नंबर्स की दुनिया में। नंबर्स की वो दुनिया जहां पर एंजल्स नंबर के द्वारा एक मूक भाषा में आपको बताते हैं, सांकेतिक भाषा में बताते हैं कि एक्चुअल अब आपके आपके जीवन के लिए कौन से एक्शंस होने चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंजल्स भविष्य प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, बल्कि एंजल्स आपके जीवन के लिए डायरेक्शन प्रिडिक्ट करते हैं। और आज हम जो सीरीज़ चल रही सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम नंबर 1 के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपको एक नंबर बार बार कहीं भी दिखाई दे रहा है तो ये क्या कहना चाहता है। इससे पहले हमने बात की थी नंबर 0 के बारे में कि अगर आपको 0 नंबर दिखाई देता है तो किस तरह से आपके दुखों का समापन करता है और एक नए नव जीवन की शुरुआत का संकेत मान सकते हैं, लेकिन शांति का संकेत ज़्यादा होता है, जबकि एक नंबर नव जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। देखो, जब हम किसी चीज़ की काउंटिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हम एक से करते हैं। एक से पहले किसी चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो अगर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है तो एंजल्स ये आपको सिंपली बताना चाहते हैं कि अब आपके एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। पुराना अध्याय समाप्त हुआ, नए अध्याय की शुरुआत है। जबकि 0 ये कहता है कि आपका पुराना अध्याय समाप्त है और अभी नए अध्याय की शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि शांति की स्थिति है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ 0 होता है, कुछ नहीं होता है, केवल शून्य। और शून्य हम शांति का प्रतीक भी मान सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं। आप 0 नंबर की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल में हम बात कर रहे हैं एक नंबर के बारे में। एक नंबर के बारे में आज हम बात करेंगे आपके हेल्थ के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में, आपके ओवरऑल लाइफ के बारे में ये क्या कहना चाहता है। पहले हम कॉमनली इसकी एनर्जी की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल इस नंबर की ऊर्जा क्या होती है। जब भी आपको दिखाई देता है तो आपके जीवन में ये बिहेव कैसे करता है, क्या परिवर्तन हो सकते हैं आपके जीवन में। तो देखो, जो एक नंबर है उसे न्यूमरोलॉजी में सूर्य का प्रतीक माना गया है और सूर्य होता है राजा का प्रतीक, स्वाभिमान का प्रतीक। मतलब कि जब भी ये नंबर दिखाई देता है तो आप में एक ऊर्जा एंजल्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से दी जाती है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस, स्वाभिमान में बढ़ोतरी करती है, जिसका भरपूर उपयोग आप कर सकते हो नए अध्याय को शुरुआत करने के लिए। देखो, जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वहाँ आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और यही सारी चीज़ें एक नंबर में मौजूद होती हैं। तो ये वक्त जो है वो परिवर्तन तो नहीं कहते, शुरुआत कह सकते हैं। परिवर्तन अलग चीज़ है, बदलाव है वो। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपके जीवन को बूस्ट करने वाला है। देखो, ओवरऑल लाइफ की पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो ये नंबर बताता है कि ये ऐसा वक्त है जब आप किसी भी चीज़ को शुरुआत कर सकते हैं, जो कि आपके आजीवन भविष्य के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, और हो सकता है कि उस काम पर ही आपकी निर्भरता रहे। मतलब वो आपके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी को प्रपोज़ करना हो, चाहे वो नए काम की शुरुआत करनी हो, नए जॉब की शुरुआत करनी हो, ज़मीन खरीदने की शुरुआत करनी हो, मकान बनाने की शुरुआत करनी हो। ये सब अगर एक नंबर दिखाई दे रहा है तो कर दीजिए, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये एक्शन का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। तो अगर ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है और आपके क्वेश्चंस हैं कि मेरी हेल्थ कैसी रहने वाली है, तो ये नंबर आपको मजबूती देता है, निरोगी बनाता है, आपको आपके चेहरे पर चमक लाता है, आपके चेहरे में आकर्षण बनाने वाला है। ये सब गुण भी एनर्जी फ्लो में आपको मिल रहे हैं ब्रह्मांड की तरफ से। और अगर हम बात करें कि अगर आपको लव लाइफ में कैसा है, तो लव लाइफ में इसका थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि मैंने बताया कि ये
राजा की तरह होता है, मनमानी जैसे करता हो और स्वाभिमानी और थोड़ा ईगोइस्टिक भी ये नंबर होता है। तो ये सब गुण जो आपके अंदर एनर्जी जैसे मिल रही है इस नंबर की, तो आपको लव लाइफ में इनका उपयोग नहीं करना है, पार्टनरशिप में इनका उपयोग नहीं करना है, बल्कि इसके विपरीत बिहेव करना है। आपको उनकी बातों को समझना है। गलती अगर उनकी नहीं है, आपकी है, तो भी आपको थोड़ा नरम स्वभाव रखना है, क्योंकि ये नॉर्मली रिलेशनशिप में होना चाहिए। तो ईगोइस्टिक रिलेशनशिप में नहीं लाना है, बल्कि वहाँ पर भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। सूर्य की तरह आपको उनको जिम्मेदारी से हैंडल करने की ज़रूरत है। हालांकि लव लाइफ आपकी एकदम मस्त और स्वस्थ रहने वाली है। बहुत अच्छा समय है, प्रपोज करने का समय अच्छा हो सकता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आपकी ज़रा भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आशा है कि आप ऐसा ही करेंगे। और हाँ, लास्ट में मैंने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप वहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस रहेगी, ताकि मेरे टाइम की वैल्यू बने रहे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ फिर से कि नंबर्स आपको भविष्य नहीं बताते हैं, नंबर्स आपको डायरेक्शन बताते हैं कि एक्चुअल इस समय अगर आप कुछ करेंगे तो उसका रिजल्ट्स आपको भविष्य में क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है। जैसे कि कोई बीमारी है किसी को, और अगर एंजल्स यूनिवर्स ये संकेत कर रहे हैं नंबर्स के माध्यम से कि बीमारी आपकी ख़त्म हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भविष्य ये है कि बीमारी वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये जो समय है वो आपके पक्ष में काम कर रहा है, एनर्जी आपको मिल रही है पॉजिटिव। इसका अगर आप सही उपयोग कर लेंगे तो ये जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जब यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहे हो, तब उसको पॉजिटिव वे में लो। और जब यूनिवर्स आपको कोई डिस्क्लेमर देना चाहते हो, सचेत करने चाहते हो, तब भी आपको उनकी एनर्जी के फ्लो को समझकर एक्शन सही लेना चाहिए। कुल मिलाकर जो नंबर्स हैं वो ये बताते हैं कि अभी आपको कौन से एक्शन लेने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले नंबर मतलब 2 के बारे में बात करेंगे। और कोई अगर आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो पूछ सकते हैं। पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट में मुझे जो भी क्वेश्चन हो बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।